हेलो एंड वेलकम। दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे अपने चैनल प्रियंका आयो एडो में। आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है ब्लड का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। सेकंड लेक्चर हमारा ब्लड का है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े थे और जाना था कि ब्लड क्या क्या होता है। ठीक, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, आज फिर से ब्लड का। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड। तो हम आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए फर्स्ट लेक्चर में आपको फिर से ब्लड कंपोनेंट के बारे में आज थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में। ओके, चलिए आइए। ये हमारे कुछ है ब्लड कंपोनेंट। ब्लड में आप लोगों ने जाना था कि ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट हमारा क्या था? प्लाज्मा था, और सेकंड क्या था? ब्लड सेल्स थे। प्लाज्मा हमारा कितने परसेंट था और ब्लड कितना, और ब्लड सेल्स में क्या क्या आता है, कितना परसेंट क्या क्या पाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे ब्लड कंपोनेंट के बारे में। चलिए, ब्लड कंपोनेंट में फर्स्ट हमारा जो डिवाइड हुआ प्लाज्मा था। बताए थे आप लोगों को कुछ थोड़ा सा तरल होता है, वो चिपचिपा पदार्थ कुछ होता है पानी टाइप का, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा 55% होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 55% होता है, और उसके बाद कुछ ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे 45% पाए जाते हैं। अब ब्लड सेल में 3 पार्ट आते हैं। ब्लड सेल में 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट में क्या क्या आता है? 3 पार्ट में हमारे आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। अब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम भी है, दूसरा नाम भी है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। इसको हम लोग डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। अब इसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो हमारा प्लेटलेट्स का भी कोई नाम होगा भाई, उसका भी तो कोई नाम होगा। इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये हमारे ब्लड सेल्स में आरबीसीज का परसेंटेज कितना होता है? ये लगभग 44% इरिथ्रोसाइट पाया जाता है, यानी आरबीसीज पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स यानी ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स की जो संख्या होती है वो लगभग 1% में ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, ये इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में। फर्स्ट हमारा क्या आता है? ग्रेन्युलोसाइट्स, और सेकंड क्या है? एग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? मतलब विथ ग्रेन्यूल्स। ये क्या होता है? ग्रेन्यूल्स के साथ होता है। इसमें क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक, इतना है समझ में। अब ये जो हमारा एग्रेन्युलोसाइट्स है, मजे की बात ये है कि ये क्या होता है? ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है एग्रेन्युलोसाइट। फर्स्ट जिसमें हमारा न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स, सेकंड बेसोफिल्स, और थर्ड हमारा इओसिनोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स ये ब्लड में क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, और ये बेस होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी बेसोफिल्स पाए जाते हैं। और इओसिनोफिल्स, इनका जो परसेंटेज होता है, न्यूट्रोफिल जो होता है ग्रेन्युलोसाइट्स में, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें हमारा 60 से 70% होता है। ठीक, ये 60 से 70% पाए जाते हैं। और बेसोफिल जो होता है 0 से 5% पाए जाते हैं। और इसी तरह इओसिनोफिल्स क्या होता है? 2 से 3% होता है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये सब डब्ल्यूबीसी में क्या कर रहे हैं, इनका वर्क क्या है? तो ये क्या होते हैं? ये एलर्जिक इन्फेक्शन, जैसे बाहर से हमारे शरीर में जैसे हमको
एलर्जी हुआ, जैसे सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी खांसी जुकाम में या बुखार कुछ भी हुआ, एलर्जी हुआ हमारे शरीर में, तो ये क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं, ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। ठीक, इसलिए ये WBC में पाए जाते हैं। अब हमारा सेकंड आता है जो, वो है हमारा ए ग्रेन्यूल्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कितना होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट हमारा क्या है? मोनोसाइट्स। सेकंड क्या है हमारा? लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट जो होता है ये 3 से 7% पाया जाता है। किसमें? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट्स की संख्या कितनी होती है? 3 to 7%। ओके, फिर हमारा सेकंड आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये इसका परसेंटेज कितना होता है? ये 20 से 25% पाया जाता है। ठीक, अब लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब बच्चों 2 पार्ट में क्या क्या डिवाइड होता है? जिसमें हमारा लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट्स आते हैं और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। अब ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? 1 सेकेंड। चलिए, अब ये बी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स है हमारा, ये बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। ये इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद करने लायक है। ये कहाँ बनता है? ये बोन मैरो में बनता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट्स का बोन मैरो में। और टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता, मैं बताती हूँ। इसका निर्माण जो होता है ये थाइमस ग्लैंड में होता है। कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं है, लिख दे रहे हैं थाइमस ग्लैंड। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? थाइमस ग्लैंड। ठीक, क्या है? टी लिम्फोसाइट। ये क्या है? बी लिम्फोसाइट। ठीक, ये था हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे? ब्लड, जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, RBCs के बारे में, WBCs के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे? इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद इतना था हमारा ब्लड कंपोनेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्लाज्मा के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है प्लाज्मा। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्लाज्मा के बारे में आते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब हमारा क्या आता है? प्लाज्मा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा, ब्लड। ये क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्लड प्लाज्मा। ओके, ठीक। अब ये प्लाज्मा हमारा ब्लड में कितना % पाया जाता था? आप लोगों को बताया था मैंने। कितना पाया जाता था? 55%। क्या पाया जाता था? 55%। ये कितना पाया जाता था? 55% प्लाज्मा। ओके, ये क्या होता था? ये किस कलर का होता था? स्ट्रॉ कलर का होता था। स्ट्रॉ यानी हल्के पीले रंग का। ठीक, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्के पीले रंग का। पीले रंग का। ठीक, हमारा प्लाज्मा कैसा होता है ब्लड में? हल्के पीले रंग का। ठीक, अब प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या भरा होता है? प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा हमारा पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। पानी होता है। ठीक, ये क्या होता है? ये चिपचिपे चिपचिपा पदार्थ सा होता है। पदार्थ सा। ठीक, प्लाज्मा हमारा। ठीक, अब इसमें 92 से 92% क्या होता है? 92% हमारा क्या होता है? वाटर होता है।
क्या होता है, वाटर होता है। ठीक, और फिर क्या होता है, फिर हमारा एक बचा जो 6 से 8% हमारा जो बचा, उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक, 6 से 8% में प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन में कुछ आयंस भी आते हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे आयंस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारा पाया जाता है ये कितने टाइप का होता है, प्रोटीन। अब इसमें भी प्रोटीन 3 टाइप का पाया जाता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। प्रोटीन हमारा कितने टाइप का पाया जाता है, 3 टाइप का, 3 टाइप्स का। जिसमें हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सेकेंड हमारा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और थर्ड हमारा जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक, अब प्लाज्मा में हम लोगों को 3 टाइप के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जो हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, ये भी इसकी मात्रा बहुत कम होती है, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, सबसे कम मात्रा में। सबसे कम मात्रा में। अब सेकंड हमारा है जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये कौन बनाता है, ये WBC बनाता है। कौन बनाता है, WBC बनाता है, ये हमारा WBC बनाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में। अब हम लोग एक एक करके इन सारे प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में पढ़ाते हैं। तो चलिए, हो गया। अब जो हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, फर्स्ट प्रोटीन क्या है हमारा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ओके। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है हमारा, ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड है। क्या है, ब्लड है। आपको ऐसे समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये हमारा ब्लड है। ये कोई किसमें है, ब्लड वेसल्स में है। ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में होता है ना। क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब इसमें हमारा मान लीजिए ये ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बह रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है, बह रहा है। अब ये ब्लड जब बहेगा तो जैसे ये बाहर भी जा सकता है, फ्लो होता है तो बाहर भी जा सकता है। कहीं हम लोगों को कट लगा तो ये क्या हुआ, फ्लो हुआ, बाहर निकलेगा ना। जैसे मान लीजिए किसी पाइप, आपको सपोर्ट डेट, आप मान लीजिए किसी पाइप में हम लोग क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और उसमें पानी जा रहा है। पानी जाएगा तो जायज सी बात है वो थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा। तो ये क्या करता है, ये वाटर को बैलेंस बना के रखता है। क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि
रेशियो में रखता है। क्या करता है? रेशियो में, रेशियो ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। ठीक, ये ब्लड में प्रोटीन का क्या करता है? रेशियो बना के रखता है। अब आप लोग जानिए कि प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारा होता है और जो वाटर होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक, तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इसलिए ये क्या करता है? ये वाटर को और प्रोटीन का, वाटर का और प्रोटीन का बैलेंस बना के रखता है। ठीक, हम लोग ये क्या करता है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है। क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। ठीक, तो इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी बना के रखता है। इसका जो वर्क होता है एल्ब्यूमिन का, ठीक, बैलेंस बना के भी रखता है। क्या करता है? वाटर और प्रोटीन का, ठीक, वाटर एंड प्रोटीन का, वाटर और प्रोटीन का बैलेंस बना के रखता है। ठीक, ये था हमारा। और ये क्या होता है? ब्लड में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये था हमारा एल्ब्यूमिन के बारे में। अब हम लोग इसके बाद आते हैं ग्लोब्यूमिन के बारे में। ठीक, अब हम लोग ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा में, वो मेन होता है, WBC में उसका वर्क जो होता है। ठीक, इसलिए हम लोग ग्लोब्यूमिन प्रोटीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा सेकंड पे, क्या है? ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। अब भैया ग्लोब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? ग्लोब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? तो हम आप लोगों को बताए हैं कि ये ग्लोब्यूमिन प्रोटीन बनाने में हमारा WBC मदद करता है। क्या करता है? WBC मदद करता है। अब मान लीजिए कि WBC सोल्जर है, सोल्जर यानी सैनिक। WBC क्या है? एक सैनिक है। और ग्लोब्यूमिन हमारा क्या है? एक प्रोटीन है। मान लीजिए ये क्या है हमारे? ये हमारा WBC है। क्या है? सैनिक। WBC क्या है? हमारा सैनिक है। आप लोग जानते भी हैं WBC को हम सोल्जर ऑफ द WBC कहते हैं ना, सेल कहते हैं WBC, सोल्जर यानी सैनिक। ठीक, अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ग्लोब्यूमिन, ये बंदूक है। क्या है? ये बंदूक है। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, ये क्या है? ग्लोब्यूमिन। ठीक, अब सैनिक, अब मान लीजिए अब बाहर से, हमारे बाहर से जो बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएंगे, वायरस आएंगे या कुछ प्रोटोजोन्स आएंगे, अगर हमारी बॉडी पे, वो क्या करेंगे? बाहर से अटैक करेंगे। बाहर से अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी जो क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसे सेल पाए जाते हैं जिससे बाहर के जितने भी वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी आते हैं, उनमें क्या करते हैं? लड़ने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये जो ग्लोब्यूमिन प्रोटीन है, ये हमारा एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी। ये हमारा जो है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन क्या बनाता है? एंटीबॉडी। अब हम लोग क्या कहेंगे? एंटीबॉडी जो है वो क्या है? असल में ये ग्लोब्यूमिन प्रोटीन ही है, एंटीबॉडी। ठीक, अब बाहर से जो हमारे बैक्टीरिया अटैक किए, मान लीजिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिजन। प्रतिजन यानी जो बाहर से हम लोगों पे अटैक करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिरक्षी।
प्रतिरक्षी। ठीक, अब आप लोगों को इतना समझ में आया कि असल में क्या है, ग्लोब्यूमिन जो प्रोटीन है वही है एंटीबॉडी। अब ये हमारा जो एंटीबॉडी है ये वाई शेप का होता है। किस शेप का होता है? वाई शेप। ये क्या होता है? वाई शेप होता है। नोट द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है? ये वाई शेप्ड होता है। ठीक, अब जो हमारा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये क्या होता है? ये 3 टाइप्स के सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 3 टाइप्स के सेल बनाते हैं। अब हम जानेंगे कौन कौन से सेल बनाते हैं। 3 टाइप्स के सेल क्या हैं? जिसमें हमारा मान लीजिए ये ग्लोब्यूमिन है। ये क्या बनाया? 3 टाइप्स का सेल बनाया। अल्फा सेल बनाया। क्या बनाया? अल्फा बनाया, बीटा बनाया और गामा बनाया। ठीक, गामा बनाया। अब यही जो हमारा गामा सेल है, ये जो हमारा गामा सेल है ये क्या करता है? यही जो है एंटीबॉडी यानी बाहर से जो एंटीजन आते हैं, बाहर से जो हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे फंजाई, बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी मतलब प्रोटोजोन्स जो अटैक करते हैं उनसे क्या करता है? लड़ने में मदद करता है। ठीक, ठीक, ये हमारा गामा सेल। ठीक, ठीक, यही मदद करता है। इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग का तीसरा और लास्ट जो प्रोटीन है वो क्या है? फाइब्रिनोजन। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले लीजिए, फिर आगे आते हैं ग्लोबिन प्रोटीन को। चलिए, अब हमारा थर्ड जो प्रोटीन है वो क्या है? फाइब्रिनोजन। थर्ड क्या है हमारा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आप लोग जानते होंगे, डाइजेशन में भी था एक शब्द था, डाइजेशन में भी आया था फाइब्रिनोजन, उसमें भी प्रोटीन हम लोग पढ़े थे। तो आप लोगों को या पता होगा कि अगर हम लोग किसी भी वर्ड के आगे अगर जन लग गया, क्या हुआ? जन लग गया, तो ये क्या हो जाता है? जन मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव यानी सुस्त, इसको हम लोग बोलते हैं सुस्त। अब ये हमारा जो है सुस्त हो गया। अच्छा, ये फाइब्रिनोजन पाया कहाँ जाता है? तो ये हमारा लीवर में पाया जाता है। इसी तरह एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है ये भी हमारा लीवर में पाया जाता है। लीवर में क्या क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। बट ये क्या होता है? जो फाइब्रिनोजन होता है ये किसी काम का नहीं होता है, सुस्त पड़ा रहता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए अगर हम सुस्त हैं, पढ़ा रहे हैं, हेलो बच्चों आइए आप लोग, आज हम लोग आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो क्या आप लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे मुझसे ना, देख के तुरंत भाग जाएंगे। हम सुस्त हैं तो आप लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो ये भी ऐसे सुस्त है तो ये किसी काम का नहीं है। अब हम लोग क्या किए? जन को क्या किए? हटा दिए। फिर हमारा क्या बचा? फाइब्रिन। क्या बच गया? फाइब्रिन। अब ये क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में हो गया। अब ये हमारा जो है एक्टिव फॉर्म में हो गया। ठीक, अब यही जो हमारा फाइब्रिन है, अब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम कौन करता है? सबसे मेन पॉइंट ये है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का वर्क कौन करता है? तो वो हमारा है, एक हमारा और प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन क्या है? प्रोटीन है। ये क्या होता है? ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में
कन्वर्ट कर देता है। फिर ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे हम लोगों को कहीं कट लग गया, बॉडी में कहीं कट लगा, तो क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा ना, जाहिर सी बात है, खून बहेगा हम लोगों का। अब क्या ऐसा है कि खून बहेगा तो बहता ही रहेगा? नहीं ना, कि मतलब हमको अभी कट लगा या कल कट लगा, हमको आज तक क्या हुआ, खून जो है वो बह ही रहा है, नहीं बहेगा। कुछ देर बाद 8 से 10 सेकंड बाद ये क्या होगा, ये हमारा खून बंद हो जाएगा, यानी क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट बन जाएगा, बनेगा ना, क्लॉट बनेगा, फिर खून क्या होगा, बंद हो जाएगा। 2 या 3 मिनट ले लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 2 से 3 मिनट, ठीक। और ये क्या करता है, तो फाइब्रिन क्या करेगा, हमारा क्लॉटिंग का काम करेगा। क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करेगा। क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट करेगा, ठीक। ये ब्लड को क्लॉट करेगा। तो समझ में आया, फाइब्रिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। ये था हमारा फाइब्रिनोजन के बारे में, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और प्लाज्मा के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा, इतना था हमारा प्रोटीन के बारे में, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है। अब प्लाज्मा में और क्या क्या पाया जाता है, चलिए इतना इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। अब हमारे प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक। हमारे प्लाज्मा में जो है कुछ प्लाज्मा में कुछ क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद में इसमें हमारा कुछ आयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयन पाया जाता है, आयन्स भी पाए जाते हैं, ठीक। और क्या पाया जाता है, इसमें हमारा सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोडियम। सोडियम क्या करता है, अरे सोडियम क्या करता है, CO2 को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सोडियम का मेन वर्क है, भाई हम लोग पढ़े थे ना, सोडियम का मेन जो वर्क होता है ये CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, कैल्शियम पाया जाता है। अगर कैल्शियम ना पाया जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को पैरालाइसिस की दिक्कत हो जाएगी, पैरालाइसिस हो जाएगा। इसलिए ये, फिर इसमें कुछ मैग्नीशियम पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, बहुत कुछ ETC बहुत कुछ पाए जाते हैं प्लाज्मा में, सारे सब कुछ पाए जाते हैं, इन लोगों का वर्क होता है। अब फिर आता है हमारा प्लाज्मा में क्या, ग्लूकोज भी। ब्लड में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज हमारा कितना % लगभग पाया जाता होगा, लगभग कितना पाया जाता होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा लगभग 100 mm पाया जाता है, ठीक ठीक। ओके, 1 सेकंड आप लोग रुकिए। चलिए, तो क्या पाया जाता है यहाँ पे, 100 या कहेंगे हम लोग 100 mg, ठीक। ये हमारा ब्लड में इतना ग्लूकोज पाया जाता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 100 से 110 भी पाया जाता है, mg भी कह सकते हैं। 100 110 हो गया। अगर हमारा ये ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, 110 से क्या हो, अगर ज्यादा हुआ, मान लो कि हमारा ये ब्लड जो है 110 mg से ज्यादा हो गया, अगर ज्यादा हो गया तो हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर ग्लूसीमिया, हाइपरग्लूसीमिया।
ठीक। अब हाइपरग्लाइसेमिया के बारे में आप लोगों को पता है? नहीं पता, पता होगा। इसका दूसरा नाम जो है डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? डायबिटीज। ठीक, डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। अगर 110 से हमारा ज्यादा हुआ तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। और अगर हमारा 110 111 से अगर हम लोगों का ये क्या है? ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर हमारा कम हुआ 110 से अगर कम हुआ तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। अब हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? अगर डायबिटीज होगा तो भाई स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस, आप टेंशन में आएंगे, परेशान हो जाएंगे। शुगर के बारे में बताने की जरूरत नहीं। डायबिटीज के बारे में आप लोगों को डायबिटीज के बारे में पता ही होगा। लगभग आजकल अगर देखा जाए तो हर एक घर में एक पेशेंट डायबिटीज का जरूर होता है। तो इसलिए आपको डायबिटीज के बारे में बताने के इतना डिटेल में जरूरत नहीं है। अब हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? इसमें जब कमी हो जाएगा तो क्या होगा? हमको चक्कर आएगा। चक्कर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? गिरेंगे। ठीक, इसमें यही होता है। हाइपोग्लाइसेमिया में चक्कर आएगा। और जिसमें जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? चीनी पानी का हम लोग घोल देते हैं। ठीक, ये था हमारा कुछ प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ठीक, अब इसके बाद में थोड़ा सा आपको और बता दूं। चलिए, अब मान लीजिए हम लोग क्या किए? ब्लड लिए। एक पाइप में या एक ट्यूब में हम लोग क्या किए? ब्लड लिए। ब्लड को क्या किए? झले, ऐसे 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 हिलाए। अब हम लोग हिलाए क्यों ऐसे? इसको हम लोग झल क्यों रहे हैं? रोटेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? थ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या होता है? क्लॉट होता है। क्लॉट होगा तो क्या होगा? ब्लड जम जाएगा। प्लाज्मा हमारा क्या होगा? जम जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे ऐसे जब हिलाएंगे तो क्या होगा? ये कई कंपोनेंट में, ये अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये आपका क्या है? कोई ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। ट्यूब में हम लोग क्या किए? ब्लड लिए। ट्यूब में क्या किए? हम लोग ब्लड लिए। ब्लड ले लिए। ठीक, अब क्या हुआ? इसमें हमारा 3 कंपोनेंट में बट गया। क्या हुआ? 3 कंपोनेंट में बट गया। इसमें क्या हुआ? ये क्या है हमारा? ये हम लोग क्या लिए? ब्लड लिए थे। अब ये जो हमारा है, ये कई सारे कंपोनेंट में, ये इसमें कई सारे कंपोनेंट में ये अलग अलग हो गया, यानी सेपरेट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? प्लाज्मा। येलो कलर का क्या था हमारा? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में हमारे कुछ जो होते हैं वो आयन भी होते हैं, आयंस होते हैं। बताया था ना आपको। कुछ गैसेज होती हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है गोल गोल सा, क्या है? गैसेज होती हैं। गैसेज में CO2, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और फिर उसके बाद में हमारा क्या हुआ? कुछ इसमें प्रोटीन भी आते हैं। ठीक, अब आप लोग जो ये सबसे नीचे वाला भाग देख रहे हैं, इसमें हमारा क्या होता है? आरबीसीज होता है। क्या होता है? आरबीसीज। ये क्या होता है? आरबीसीज होता है। अब आरबीसीज में हमारा क्या क्या आता है? इसमें हमारा लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। भाई आयन में तो वो ब्लड में तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सब कहाँ जाके मिलते हैं? जब हम लोग डाइजेशन में हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व लेते हैं
तो कहीं ना कहीं हम लोग टेस्ट लेने के लिए थोड़ी लेते हैं कि हम लोग बस भूख मिटाने के लिए ले लिए या टेस्ट लेने के लिए ले लिए। ऐसा नहीं होता है ना। ये जो सारे पोषक तत्व हैं कहीं ना कहीं जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाइजेशन के बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन भी पढ़े थे, तो ये कहाँ जाके एब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है और ठीक ये सब हमारे पाए जाते हैं। अब फिर उसके बाद में ये जो आप व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाइट व्हाइट क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है? स्पेस हो जाता है, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं? जिसमें हमारे WBC जाते हैं और क्या आता है? प्लेटलेट्स आता है। क्या आता है? प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये कि कितना कितना परसेंट आता है। प्लाज्मा हमारा 55%। प्लाज्मा कितना पढ़े थे हम लोग? 55% आता है। फिर उसके बाद में RBC लगभग 44% आता है और WBC और प्लेटलेट्स मिला के ये 1% आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अब मेन चीज ये है, हमारे बताने का मतलब ये है कि जब हम लोग अब प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? थ्रोम्बिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है और फाइब्रिनोजन पाया जाता है। तो अब वो क्या होता है? क्लॉट हो जाता है, क्लॉट हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करें, मान लीजिए अगर हम लोग अलग कर दें प्लाज्मा से, क्या करें? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन को अलग कर दें। अलग कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? जब हम लोग अलग करेंगे तो उसमें भाई क्लॉट नहीं होगा, तो उसमें फिर हल्का हल्का पानी सा, पतला सा क्या आपको दिखेगा? आपको क्या दिखेगा? सीरम। क्या दिखेगा? सीरम, जिसको हम लोग कहेंगे सीरम। विदाउट क्लॉटिंग, प्लाज्मा में विदाउट क्लॉटिंग के ये क्या दिखेगा? सीरम, जिसकी हिंदी भी सीरम ही होती है, सीरम। ठीक, ये सीरम, सीरम आजकल आप लोग देखते होंगे कई सीरम ऐसे मार्केट में आते हैं, बहुत लोग बाल वाल में भी लगाते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे सीरम। ठीक, प्लाज्मा के बारे में आपका ये था। अब इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लोग अगले लेक्चर में इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, इरिथ्रोसाइट यानी RBCs के बारे में। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, फिर हम उसको दोबारा समझाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके अपनी ATP जो है, लाइक करके हमारे तक अपनी ATP भी यानी एनर्जी जो है हमारे तक प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो फिर हमको ये लगेगा कि हाँ, हम ये क्लास बहुत अच्छा पढ़ाए। ठीक, ओके, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।